आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। जैसे जैसे गर्मी की तपिश बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे ही दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली में पानी की सप्लाई डिमांड से कब हो रही है और आपको बता दें कि जिससे कि हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सरकार इसके लिए अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार मान रही है, लेकिन बीजेपी इसके लिए राज्य सरकार को ही दोषी मान रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। क्या है इसके पीछे की वजह, कौन है इसके लिए दोषी, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नौतपा की चपेट में आकर पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी से झुलस रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक में आसमान से आग बरस रही है। दिल्ली के मुंगेशपुर में पारा 52.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसी भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली में बिजली और पानी की मांग कई गुना बढ़ चुकी है। पानी की कमी की वजह से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। बड़े बड़े वायदे, तमाम दावे के बावजूद हर साल घूम फिर करके जल संकट की स्थिति दिल्ली में देखने को मिलती है। ऐसे में दिल्ली सरकार पानी की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाने का ऐलान कर चुकी है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से मदद भी मांगी है। पानी की किल्लत को लेकर के दिल्ली में सियासत भी चरम पर है। राजधानी में पारा 50 के पार, गर्मी से दिल्ली वासी बेहाल, पानी की किल्लत से हाहाकार, केजरीवाल ने लगाई मदद की गुहार। गर्मी का सितम जारी है, हालात बेहद खराब है। गर्मी के कहर के बीच बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली तरस रही है। आसमान से उगलती आग और तपती धरती के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर अब असर पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर काफी कम हो चुका है। पानी सप्लाई करने वाले जलाशय में पानी सूखने के कगार पे है, जिससे टैंकर में पानी सप्लाई की पर्याप्त नहीं हो पा रही है। लोगों को घंटों गर्मी में पानी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी का टैंकर पहुंचते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं। कुछ लोगों को पानी मिलता है, कुछ लोग बिना पानी के बेरंग घर लौट जाते हैं। इससे लोगों में गुस्सा चरम पर देखने को मिल रहा। एक ही टैंकर आती है, पानी काफी लोग है इस पे, तो पानी मिल नहीं पाता। कभी कभी यहाँ पर चले जाते हैं। पानी तो और भी चाहिए, डबल टैंकर कम चाहिए। यहाँ पे सिग्नल होता नहीं है। कम से कम 4-5 हजार आबादी है यहाँ पर। सुनवाई नहीं करता, क्या करेगा? गर्मी महीना है, पानी बिना लोग तरस जाता है, हार के मोल लेने पड़ता है। अब विधवा आदमी कितना मोल लो? बहुत ही समस्या है जी। एक टैंकर आता है और ये इतना बड़ा बस्ती है। इस बस्ती एक टैंकर से क्या होने वाला है? इसमें नहर बसराम भी पानी जाता है और पानी बहता भी है। सरकार से 2 बार बग्गा को एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गरीब दुखी झोपड़ी वाले क्या सुनवाई होता है? कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली में पानी के लिए प्रदर्शन। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि बिना पानी के लोगों का जीना दूभर हो गया है। उत्तर, मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है। खासकर कमला नगर, करोल बाग, न्यू राजेंद्र नगर, बलजीत नगर, गोविंदपुरी, पंजाबी बाग, मूलचंद, किरारी, नजफगढ़ और
कई झुग्गी बस्तियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग अब सड़कों पर उतर आए, पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी की कमी को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक प्रदर्शन मार्च निकाला। इस दौरान केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शन में नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कृत्रिम जल संकट पैदा किया है। दिल्ली जल बोर्ड 2013 में 600 करोड़ के मुनाफे में था, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। उन्होंने पानी की किल्लत के लिए सीधे केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने माना कि दिल्ली में पानी की संकट है, जिसकी मुख्य वजह हीट वेव है। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। आतिशी ने यह भी कहा कि हालत बेहद गंभीर है, ऐसे में बीजेपी का प्रदर्शन कितना जायज है। दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस। दिल्ली में इस समय सीवियर हीट वेव है। इस सीवियर हीट वेव के दौरान दिल्ली में पानी की भी कमी है। दिल्ली वाले परेशान हैं और ऐसे समय पर जब दिल्ली वाले परेशान हैं तो भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने कई वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके दिल्ली सरकार के सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब ऐसा आपातकाल का समय है, जब सीवियर हीट वेव है, जब 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुंच रहा है, जब दिल्ली के लोग परेशान हैं, तो क्या ये गंदी राजनीति करने का समय है? क्या इस समय पे हम लोगों को साथ नहीं आना चाहिए? पानी के लिए केजरीवाल की अपील। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बीच बीजेपी से अपील की है कि वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकारों से 1 महीने के लिए पानी देने को कहे। सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, भीषण गर्मी में पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। जो पानी दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलता था उसमें भी कमी कर दी गई है, यानी सप्लाई कम कर दी गई है। हम आप दोनों को मिलकर निवारण करना होगा। मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के साथी हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। यदि बीजेपी हरियाणा और यूपी की अपनी सरकारों से बात करके 1 महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दे तो दिल्ली वाले बीजेपी के इस कदम की खूब सराहना करेंगे। केजरीवाल ने इसके साथ एक भावुक अपील की, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वक्त राजनीति करने के बजाय मिलकर दिल्ली वालों को राहत दिलाइए। केजरीवाल पर बीजेपी का आरोप। भले केजरीवाल बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर पानी को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल संकट अरविंद केजरीवाल के मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। वे 2000 का जुर्माना लगा रहे हैं। ये जुर्माना नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का एक और तरीका है। वे टैंकर माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। केजरीवाल का हर विधायक टैंकर माफियाओं के साथ मिला है। दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन ये इन लोगों का हालत वही है कि इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली पे 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। दिल्ली में पानी पर सियासत के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से पानी की मांग की है। दिल्ली सरकार ने कहा कि 1 महीने अतिरिक्त पानी दिया जाए। इससे पहले दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि
रिकॉर्ड तापमान के बीच हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से के पानी की कटौती कर रही है। बहरहाल दिल्ली में पानी की किल्लत का मामला गर्मा गया है, लेकिन लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान कब होगा। अब प्यासी दिल्ली की नजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी है, क्योंकि दिल्ली सरकार पानी की कमी पर कमोवेश हाथ खड़े कर चुकी है, क्योंकि दिल्ली में पानी को लेकर सियासत चरम पर है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। गर्मी में दिल्ली में पानी की किल्लत पहली बार नहीं हुई है, ये समस्या पुरानी है। ऐसे ये समझना जरूरी हो जाता है कि पानी की सप्लाई कैसे होती है, लोगों की डिमांड कैसे पूरी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में तो जबरदस्त जल संकट देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े वायदे और तमाम दावों के बावजूद हर साल फिर एक बार उसी संकट के सामने दिल्ली आकर के खड़ी हो जाती है, जो हर बार होता है। यानी कि दिल्ली फिर एक बार जल की संकट से जूझ रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिरकार दिल्ली में वर्तमान में पानी की कितनी मांग है, कितनी कमी है और व्यवस्थाएं कहां तक की गई है और क्या कुछ दिक्कतें फिलहाल जनता को झेलनी पड़ रही है। एक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हर रोज तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है और सप्लाई में कमी की वजह से कई इलाकों में जनता त्राही त्राही कर रही है। आइए आपको समझाते हैं कि दिल्ली में पानी के लिए लोग त्राहीमाम आखिर क्यों कर रहे हैं। दिल्ली में जल संकट क्यों? दिल्ली जल संकट के दो प्रमुख वजह: प्रचंड गर्मी और पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता। भयावह गर्मी के चलते पानी की मांग बढ़ी। दिल्ली की आबादी की तुलना में पानी की सप्लाई पहले से कम। दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है। गर्मी की वजह से दूसरे राज्य भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ गई है। दिल्ली को दूसरे राज्यों से पानी नहीं मिल पा रहा, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल दिल्ली को हर रोज 32.1 करोड़ गैलन पानी की जरूरत पड़ती है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे दिल्ली पानी की कमी से जूझ रहा है। कहां से आता है पानी? दिल्ली को हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल से पानी की सप्लाई करती है। 2023 की एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि दिल्ली सरकार के 2023 का आर्थिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन, भाखड़ा नांगल से रवि व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता था। इसके अलावा कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर से 9 करोड़ गैलन पानी मिलता था। कुल मिलाकर दिल्ली को हर दिन 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था। अगर 2024 का आंकड़ा देखो तो दिल्ली को 96.9 करोड़ गैलन पानी हर रोज मिल रहा है, लेकिन गर्मी की वजह से इस बार इतना पानी दिल्ली को नहीं मिल पा रहा। मतलब साफ है कि पानी का डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा। दिल्ली को कितने पानी की दरकार? अब सबसे अहम सवाल है कि दिल्ली को कितने पानी की जरूरत है। दिल्ली जल बोर्ड ने रविवार को अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि राजधानी में हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है। इसके मुकाबले 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी मिल रहा है। इसका मतलब है कि दिल्ली की 2.30 करोड़ आबादी को हर दिन 129 करोड़ गैलन की जरूरत है, लेकिन उन्हें सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन मिल रहा है। यानी दिल्ली वालों की प्यास बुझाने के लिए 32.1 करोड़ गैलन कम पानी मिल रहा है। पानी संकट की सबसे बड़ी वजह: दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने यमुना में दिल्ली के हिस्से के पानी पर रोक लगा दिया। इसके कारण जलस्तर घट गया है
दिल्ली को पानी की सप्लाई वाजीराबाद से होती है, जहां पिछले साल यानी 2023 के अप्रैल, मई और जून महीने में जलस्तर 674.5 फीट दर्ज किया गया था। अगर दिल्ली सरकार के आरोपों में सच्चाई है तो हरियाणा के पानी रोकने की वजह से या फिर दूसरे कारणों से इस साल मई के पहले हफ्ते में ही वाजीराबाद का जलस्तर 674.5 फीट, जो गर्मी से घटकर 672 फीट पर आ गया। 20 मई को जलस्तर 671 फीट पहुंचा, 24 मई को 670.2 फीट पहुंचा, 28 मई को कम होकर जलस्तर 669.8 फीट पर पहुंच गया। ऐसे में गर्मी की वजह से लगातार जलस्तर गिरने से दिल्ली वालों को परेशानी हो रही। दरअसल दिल्ली को हर साल पानी के संकट से जूझना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली एक लैंड लॉक स्टेट है, यानी यह हर ओर से जमीन से घिरा हुआ है। दिल्ली का अपना कोई पानी का बड़ा सोर्स नहीं है। इससे पानी के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर निर्भर होना पड़ता है। क्या हुआ सरकारी प्लानों का? दिल्ली सरकार हर साल जल संकट से निपटने के लिए योजनाएं लाती है और दावा करती है कि इस साल हालात बेहतर होंगे, लेकिन समस्या और बड़ी हो जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ऊंचे जलस्तर वाले क्षेत्रों में 500 ट्यूबवेल लगाने का ऐलान किया था, लेकिन ये प्लान जमीन पर नहीं उतारा जा सका। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों में डालकर जमीनी जलस्तर बढ़ाने के भी प्रयास के दावे किए गए, लेकिन इस प्लान का हुआ क्या, इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। इन्फोर्समेंट टीमें एक्शन में। अब जब दिल्ली पानी के लिए तरस रही है तो दिल्ली सरकार की आंखें खुल गई है। जो काम गर्मी के शुरू होने से पहले ही हो जाना चाहिए था, वो अब गर्मी के चरम पर पहुंचने पर किया जा रहा है, ताकि सप्लाई और डिमांड में समन्वय बनाया जा सके। दिल्ली के जल मंत्री ने अब कड़े रुख अख्तियार किए हैं। उन्होंने जल बोर्ड की 200 एनफोर्समेंट टीमें गठित की है, जिससे कि पानी की बर्बादी से बचा जा सके। टीम का नेतृत्व करने के लिए एक सीनियर IAS अधिकारी को लगाया जा रहा है, जो पूरी दिल्ली में घूमकर पानी की बर्बादी को रोकने के लिए चालान काट रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब दिल्ली प्यास से तड़प रही है, तो दिल्ली सरकार एक्शन में है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी की कमी से दिल्ली के लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड, जो दिल्ली में पानी की सप्लाई की देखरेख करता है, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की बदहाली से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल की पहली सरकार 2013 दिसंबर में बनी, लेकिन ये सरकार महज 49 दिन तक रही। केजरीवाल की सरकार ने चुनाव से पहले का सबसे बड़ा वायदा काफी पहले पूरा कर दिया। केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री बिजली और 400 यूनिट तक बिजली के दाम सब्सिडी देकर आधे कर दिए। इससे दिल्ली में 3,66,428 परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलने का दावा किया गया था। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने हर महीने हर घर में 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का भी वायदा किया, जिससे राजधानी के 1,80,000 परिवारों को इसका लाभ मिला। और फिर साल 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसी वायदे के बल पर भारी जीत हासिल की। दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। फ्री पानी और फ्री बिजली का असर दिल्ली में देखा गया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार अपने फ्री के वायदे के बल पर करीब एक दशक से सत्ता में काबिज है, लेकिन दिल्ली की तपिश ने दिल्ली वासियों के साथ साथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की कमी से लोगों का हाल बुरा हाल है। अब ये आरोप लग रहा है कि फ्री की स्कीम की वजह से दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को बदहाली में धकेल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार की गलत नीतियों की वजह से दिल्ली जल बोर्ड जबरदस्त घाटे में है। बीजेपी का कहना है कि 2014-15 में दिल्ली जल बोर्ड 700 करोड़ के सालाना मुनाफे में थी। 2024 में दिल्ली जल बोर्ड 71,000 करोड़ के कर्ज में है।
बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार इस वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 का पूरा बजट भी झोंक दे तो भी इससे लाभ नहीं लिया जा सकता है। दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरसती। दिल्ली में कितना पानी बर्बाद होता है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में आप सरकार ने जो 2024 का जो आर्थिक सर्वे पेश किया है उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पिछले दशक में वाटर ट्रीटमेंट की क्षमता 906 एमजीडी से बढ़कर के 946 एमजीडी की गई है, जो सिर्फ 4.4% की मामूली बढ़त है, जबकि इस दौरान जनसंख्या में 15% का इजाफा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि पानी की सप्लाई में करीब 290 एमजीडी की कमी है। कुल सप्लाई का 120 एमजीडी पानी जमीन से निकाला जाता है। उन्होंने सीएम को लिखा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं 16 रेनी वेल में से 5 काम नहीं कर रही हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में ट्यूबवेल भी खराब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सीधे तौर पर इसी की तरफ इशारा करता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान रिसाव को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की भयंकर कमी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है उसके 54% का कोई हिसाब ही नहीं है। 40% पानी सप्लाई के दौरान पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों की वजह से बर्बाद हो जाता है। पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसके बावजूद न तो पुरानी पाइपलाइंस का रिपेयर हो सका, न उन्हें बदला जा सका और न ही पर्याप्त पाइपलाइंस नई डाली गई। दिल्ली में फ्री में पानी मिलने से लोग बेतहासा पानी की बर्बादी करते हैं और अब हालत यूं हो गई है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन सड़कों पर पानी बहाया जा रहा है। लोग कारों को धोने में, पार्किंग की सफाई में पानी बहा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में पानी की कमी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम तेजी से चल रहा है। प्राइवेट बिल्डर बिना रोक टोक अपने काम को जारी रखे हुए हैं। इसी पर दिल्ली सरकार की नजर नहीं है। कुल मिलाकर के दिल्ली में पानी के लिए हालत चिंताजनक है। सरकार पर जल बोर्ड के घोटाले के कई आरोप भी लग चुके हैं। सरकार ने दिल्ली में जल स्तर, ट्यूबवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो वायदे किए उसे भी पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है। इन सब के बीच दिल्ली के एलजी ने ताजा हालातों पर चिंता जाहिर की है। दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा, इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सरकार द्वारा अपनी विफलताओं के लिए अन्य राज्यों को दोषारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासत भी जारी है, लेकिन खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी लगातार दूसरे राज्यों पर पानी न देने का ठीकरा फोड़ रही है, लिहाजा दिल्ली में पानी के लिए लोग पीस रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।